हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका स्वागत करता हूं। आज का इस प्रेस वीडियो में आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बात करेंगे और हमारा चैप्टर्स होगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स का पार्ट 1 होगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंप्यूटर क्या चीज़ होती है। ओके, ये है कंप्यूटर का पार्ट्स। हम देख सकते हैं, ये है मॉनिटर, ये है कंप्यूटर जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके साइड में जो है इसको प्रिंटर बोलते हैं, और इसको स्पीकर, और इसे माउस कहते हैं, और इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। ये जो है बैटरी, इसको हम बोलते हैं यूपीएस। ओके, ये सारा पार्ट्स आपको जान लेनी है, ये कंप्यूटर का है। और कंप्यूटर का जो फादर हैं, जो कंप्यूटर का इन्वेंट किए थे, उनका नाम है चार्ल्स बाबेज। ये लंदन यूके की रहने वाले हैं दोस्तों, और इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 में हुआ था, और ये इंग्लैंड ब्रिटिश का रहने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, जानते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। कंप्यूटर्स आर machines that performs tasks or calculation according to a set of instruction or program। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो निर्देशों या कार्यक्रमों को एक निर्धारित योजना के आधार से कार्य या गणना करती है दोस्तों। और इसका दूसरा डेफिनेशन भी हम वही देख लेते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को जानकारी में परिवर्तित करता है। आइए चलिए कैसे इसका फंक्शन होता है ये देख लेते हैं। जो हमारे पास डेटा होता है उसको कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 10 रुपये की 2 नोट है। हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, हिसाब करेंगे, तो कितना पैसा हो रहा है? 20 रुपया। तो ये 10 रुपये के दोनों नोट को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलेंगे डेटा, और जो प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोसेसिंग। और जो रिजल्ट, जो आउटकम निकला है दोस्तों, इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन बोलेंगे। The first fully electronic computer introduced in 1940s। 1940 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, जो कि ह्यूज मशीन्स थे, बहुत बड़ा मशीन था, और उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत होती थी। और ये इसका स्पीड जो होता था बहुत लो स्पीड होता था, और रिक्वायर्स बिग स्पेस टू स्टोर। और ये एक कमरा भर लगता था इसको स्टोरेज करने के लिए। और आज के ज़माने में जो कंप्यूटर्स होता है वो स्मॉल मशीन्स होता है, सिंगल मैन कैन ऑपरेट, एक आदमी इसको ऑपरेट कर सकता है, और फास्टर स्पीड, इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और इट कैन फिट ऑन योर डेस्क। इसीलिए इसको डेस्कटॉप में रखा जाता है, क्योंकि ये डेस्कटॉप में फिट हो जाता है। आइए बात करते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ये फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का इंट्रोडक्शन हुआ था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब्स बेस्ड कंप्यूटर होता था, उसके बारे में 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जानेंगे। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1940 से 56 के बीच में रहा है दोस्तों। तो पहली पॉइंट है, इसका साइज जो था कंप्यूटर का बिग साइज था, और ये
एंटायर रूम को टेकअप कर लेता था। ये इतना बड़ा था जिसको रखने के लिए एक रूम भी कम पड़ता था। मोस्ट एक्सपेंसिव, जैसे बहुत बड़ा बड़ा मशीन रहता था, इसीलिए इसका जो एक्सपेंस है वो एक आदमी का बियर करने के लिए बहुत ही बड़ा था। ओके, इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही खाता था और जनरेट लॉट ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगता था और बड़ा बड़ा मशीन्स होने के कारण ये ज़्यादा हीट जनरेट करता था। और छठवीं पॉइंट है यूज मशीन लैंग्वेज, इसका जो लैंग्वेज रीड करता था, लैंग्वेज इसका था मशीन लैंग्वेज। ओके दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होता था और इट कुड सॉल्व वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, ये एक ही प्रॉब्लम को एक बार में सॉल्व करता था। दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम दोगे तो ये सॉल्व नहीं कर सकता था, एक साथ ये एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। आइए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बात करते हैं। इसका यूज़ ट्रांजिस्टर्स लगने के कारण होता था और ये 1956 से 63 के बीच में रहा है। ये डिस्कशन करते हैं 8 पॉइंट, इसके 8 पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। ये इसका साइज़ भी बिग था, वैक्यूम ट्यूब से ये ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल शुरू हो गया। उसके बाद आता है टेक अप द एंटायर रूम, ये भी बड़ा मशीन था और एक रूम लगता था उसको स्टोरेज करने के लिए। मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंस था। कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लगती थी इसको ऑपरेट करने के लिए और जनरेट लॉट ऑफ हीट, और तापमान भी ज़्यादा होता था इसको चलाने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों बाइनरी मशीन लैंग्वेज ये कंप्यूटर में फिट किया जाता था, जिसके मतलब है बाइनरी लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज इसमें इंट्रोड्यूस होता था। ओके दोस्तों, आगे जाके हम पढ़ेंगे बाइनरी मशीन लैंग्वेज क्या होता है। और 8वीं पॉइंट है इट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन इन देयर मेमोरी फॉर फर्स्ट टाइम, ये ऐसी कंप्यूटर था दोस्तों जिसमें फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के इतिहास में इसमें कुछ स्टोरेज होता था, जो डाटा हम देते हैं कंप्यूटर को उसको स्टोरेज करता था। ओके, आइए देखते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 64 से 71 तक रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड रहा है, इसमें क्या लगता है था इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका 6 पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखनी है। एक पॉइंट है इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होता है, इसलिए ये ज़्यादा स्पीड में और एफिशिएंसी में ये कंप्यूटर काम कर पाता था। लेस एक्सपेंसिव, इसका साइज स्मॉल था इसीलिए ये एक्सपेंसिव में भी लेस था। ओके, इसका जो लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज को रीड कर पाता था वो था बाइनरी मशीन लैंग्वेज। और 6वीं पॉइंट है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज, ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर का इस्तेमाल करना बहुत बढ़ गया था। बहुत सारे लोग कंप्यूटर के प्रति ध्यान देने लगे और उसको इस्तेमाल करने लगे। आइए देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होता था और इसका प्रभाव 1971 से 80s तक रहा है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट 88 पॉइंट्स हम याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता था। ओके, स्मॉल एंड पावरफुल, ये कंप्यूटर छोटा होता था और बहुत ही पावरफुल है और इसमें 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट एक सिंगल सिलिकॉन चिप में लगता है, इसीलिए वो फास्ट एंड स्पीड एफिशिएंसीज का बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इसका साइज़ छोटा होने से इसका एक्सपेंसिव भी लेस एक्सपेंसिव होता था। और 6वीं पॉइंट है कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरलिंक हम कर सकते थे इस 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के माध्यम से। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम नेटवर्क लिंकिंग करवा सकते थे। नेक्स्ट है इसका भी जो लैंग्वेज होता था वो बाइनरी मशीन लैंग्वेज होता है
और 8वीं पॉइंट है, पहली बार हमें यहाँ पे माउस को देखने को मिली थी, यूज़ ऑफ माउस। ओके, आइए देखते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1980 से अभी तक का जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में। इसमें क्या लगता है, एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर लगता है। इसका 6 पॉइंट आपको याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट, एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होना। दूसरा है स्मॉल एंड पावरफुल, ये बहुत स्मॉल है और पावरफुल है। जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल में हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। राइट नाउ मोबाइल छोटा सा डिवाइस होता है, लेकिन उसमें हम बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर की जैसा काम कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये कंप्यूटर का यूज़ होना एक हिस्टोरिकल चेंज रहा है दोस्तों। ओके, इसके बाद स्पीड एंड एफिशिएंसी ज़्यादा है इस बार का कंप्यूटर में, और लेस एक्सपेंसिव इस होने के कारण आज घर घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। नेचुरल लैंग्वेज इनपुट, यहाँ पे दोस्तों हम रीजनल लैंग्वेज को भी यूज़ कर पाते हैं। ओके, आइए दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पे मैं आपको 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें हमारा कंप्यूटर का एप्लीकेशन में आता है, मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इन 8 जगह पे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहली है बिजनेस में, उसके बाद बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन में होता है, हेल्थ केयर में होता है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में, मिलिट्री में और कम्युनिकेशन में। ये 8 चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं 1 बाय 1 ये 8 पॉइंट को बारीकी से डिस्कशन करें। बिजनेस में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं दोस्तों, और किस किस जगह बिजनेस में यूज़ करते हैं। सेल्स एनालिसिस में, बजटिंग में, कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ। बिजनेस में हम उतार चढ़ाव को कंप्यूटर के माध्यम से बारीकी से जान सकते हैं, इसीलिए कंप्यूटर यूज़फुल है बिजनेस के हिसाब से। ओके, ये हो गया पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है बैंकिंग में। ओके, बैंकिंग में कंप्यूटर का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए, करंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। एटीएम मशीन्स रहा है दोस्तों, एटीएम में हम पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट मशीन रहा है, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इस तरह से बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस में हम पॉलिसीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, मैच्योरिटी डेट, बोनस, ड्यूज़, ये सब हम कंप्यूटर के मदद से हम जान सकते हैं। इस तरह से इंश्योरेंस भी एक अच्छी सेक्टर है जो कि कंप्यूटर में फिट हो सकता है और ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों एजुकेशन में। एजुकेशन में अभी कंप्यूटर को ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं लोग। डिस्टेंस लर्निंग में होता है, ऑनलाइन क्लासेस में होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले रहे हैं दोस्तों। तो एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए हम कंप्यूटर को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हेल्थ केयर। हेल्थ केयर ये 5वीं पॉइंट है। तो हेल्थ केयर में हम जानते हैं दोस्तों डॉक्टर्स और कंप्यूटर्स ये दोनों बहुत ही नेसेसरीज हैं। अल्ट्रासाउंड करने के लिए, सीटी स्कैन करने के लिए हमको कंप्यूटर की बहुत ज़रूरी होती है। डिजीज़ का एनालिसिस, डायग्नोसिस, स्कैनिंग के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों इंजीनियरिंग डिज़ाइन। इंजीनियरिंग डिज़ाइन ये 6वीं पॉइंट है। यहाँ पे 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन का जो ड्राइंग होता है वो बिना कंप्यूटर का नहीं हो सकता। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी, डिज़ाइनिंग में, शिप्स, बिल्डिंग, एरोप्लेन्स डिज़ाइंस में भी इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को। नेक्स्ट है मिलिट्री में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो सिक्योरिटी के हिसाब से कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है मिलिट्री सेक्टर्स में। ओके, मिसाइल्स कंट्रोल, मिलिट्री कम्युनिकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो
हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। ये आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है, जैसे कि हम ईमेल कर सकते हैं, चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन को एडवांस लेवल में जा सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह से कंप्यूटर को हम कम्युनिकेशन सेक्टर में यूज़ करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ नोड हम याद कर लेते हैं। What is the device you use to capture information and command? जानकारी और संदेश देने के लिए आप किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों इनपुट डिवाइस। What is the device you use to see, hear or otherwise accept the result of your information processing request? आप अपने सूचना अनुरोध के परिणामों को सुनने या स्वीकार करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? इसका आंसर है दोस्तों आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिवाइस यू यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर यूज एट ए लेटर टाइम? जानकारी स्टोर करने के लिए आप किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? क्या है दोस्तों? स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टूल यू सेंड इंफॉर्मेशन टू एंड रिसीव इट फ्रॉम अनदर पर्सन और लोकेशन? किसी अन्य व्यक्ति या स्थान से जानकारी भेजने और प्राप्त करने के लिए जो उपकरण यूज होता है उसको क्या कहा जाता है? टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? कच्चे तथ्यों को डेटा के रूप में जाना जाता है। ओके, रॉ फैक्ट्स आर नोन एज डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? जानकारी क्या है? डेटा जो अर्थपूर्ण है उसे जानकारी कहा जाता है। द डेटा विच कन्वे द मीनिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज मशीन? मशीन क्या है? Machine is a piece of equipment with moving parts that is designed to do a particular job. मशीन एक चलती भाग है जो उपकरणों के साथ एक टुकड़ा है कि एक विशेष काम के लिए जो डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज टास्क? काम क्या है? कार्य के इकाई को ही टास्क कहा जाता है। ओके, टास्क इज ए यूनिट ऑफ वर्क। काम का इकाई को टास्क कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैलकुलेशन? गणना का मतलब क्या है? कंप्यूटेशन इज एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन इंक्लूड्स बोथ अरिथमेटिक एंड नॉन अरिथमेटिकल स्टेप्स एंड विच फॉलोज ए वेल डिफाइंड मॉडल। इसका अर्थ है गणना एक परिभाषित मॉडल है जिसमें किसी भी प्रकार के अंकगणित और गैर अंकगणित दोनों शामिल होता है। ओके दोस्तों, ये सब नोट्स आप अपना कॉपी में उतार लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।